सर्व मुक्ति करम शुभम। हर प्रकार से जीव का कल्याण होता है, पूर्ण शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला ये भगवान का बंधन और पूजन है। शिव से कभी दूर मत जाइए। भगवान शंकर के ऊपर गंगा जल चढ़ाया। जो गंगा जल आनी चढ़ावे, जो गंगा जल आने चढ़ावे, सो सायोधी मुक्ति नर पावे। जो गंगा जलियानी चढ़ावे, जो गंगा जलियानी चढ़ावे, सो साजो मुक्ति नर पावे। जो गंगा जल आने चढ़ावे, सो सायो मुक्ति नर पावे। जो गंगाजल भगवान के ऊपर चढ़ाएगा उसको मुक्ति न मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कहूंगा कि परमात्मा की कृपा उनके घर में बरसती है। 6 चीजों से जो परिवार जोड़ा है, आप भले ही लिख लें। नंबर 1 गीता। ग्रंथ बहुत हैं लेकिन श्रीमद् भगवद गीता अद्भुत है, तारतीय गीता। दूसरा है गायत्री, तीसरा है गोविंद, फिर है गुरु, फिर है गौ माता और फिर है गंगा मैया। ये 6 के साथ में जुड़िए। गौ माता को रोटी रोज दीजिए, गायत्री माता का स्मरण कीजिए, गुरुजनों का आह्वान कीजिए, ध्यान कीजिए। भले एक श्लोक पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता सबके घर में हो। कोई भी मुसलमान का घर बिना कुरान के नहीं होता। ईसाई के घर में बाइबल होती है, सिख भाई के घर में गुरबाणी होती है, लेकिन हिंदू तुम्हारे घर में क्या होता है तुम ही सोचिए, विचार कीजिए। यहां तक हनुमान चालीसा तक नहीं मिलता और हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू वह है जिसके अंदर हीन भावना नहीं है। हिंदू वह है जो सबके कल्याण की सोचता है। हिंदू वह है जो सबका आदर करता है, सबका मान करता है। हिंदू की परिभाषा है। हिंदू के पास में त्याग है। वो लेने के लिए नहीं जीवन, वो देने के लिए जिंदगी जीता है। ये भावना उस हिंदू की है। गीता हमारा एक बड़ा प्रमुख ग्रंथ है। तो ये 6 की बात मैंने आपके बीच में कही गई है, बहुत अद्भुत है। इन 6 के साथ में जुड़िएगा। जिसमें मैंने गुरु गोविंद की बात करी है, जिसमें मैंने गौ माता की बात की है। घर की एक रोटी गौ माता को आप दें। आज दोपहर के लाइव टेलीकास्ट में हमें किसी ने प्रश्न किया कि घोर गरीबी का नाश कैसे किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जाए ऋण को, कर्जे को। मैंने कहा हर शुक्रवार को मीठी पूड़ी बनाकर उसके ऊपर खीर रख करके गौ माता को हर शुक्रवार को खिलाएं। बाजार में फंसा हुआ पैसा ना आ जाए। हम छाती ठोक के कहते हैं, हमें फोन करके जरूर फिर पूछ लेना, कहना कि हमारा काम नहीं बनेगा। आप श्रद्धा के साथ, आप विश्वास के साथ आप करते हैं, आपका कारोबार चलेगा। पैसा ऊपर से टपकेगा नहीं, काम होने के रास्ते खुल जाएंगे। मेहनत करने में आपका मन लगेगा। फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। ये गौ माता है ही ऐसी। गौ माता के चारों चरण में 4 चीजें, चारों चरणों में 4 चीजें हैं गैया मैया के में। एक पांव में धर्म, एक में अर्थ, एक में काम और एक में है मोक्ष। इसलिए तो मृत्यु काल में गोदान कराया जाता है। मृत्यु के काल में जब व्यक्ति मरणासन्न होता है तब कहते हैं कि इसे गोदान करा दो। क्यों? क्योंकि ऐसी गौ माता है जिसके चारों चरणों में चारों पुरुषार्थ समाहित हैं। घर की एक रोटी इसके लिए भी आप निकालें। 6 कामों में एक यह है गौ माता वाला भी बड़ा अद्भुत काम है। लिंगम तत् प्रतिष्ठाए लिंगम पीठे न योजित।
बिना पीठ के शिवलिंग की पूजा ना करे, उसकी जलहेरी उसी के ऊपर ही शिवलिंग होना चाहिए। इससे महापुराण में लिखा लिंगम सपीठम निक्षिप्य नित्य लेपे न बंदे, व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाए। शिवलिंग की पूजा करते हैं उस वक्त कलावा बांधे, चंदन लगाएं, रोली लगाएं। शिव महापुराण में लिखा है रोली, पता नहीं ये गूगल तो विरोध करता है, पंडितों ने भी वही सोच लिया है, कहा गया कि ना तो शंकर जी पर तुलसी चढ़ती है, ना शंकर जी पर रोली चढ़ती है, ना शंकर जी पर हल्दी चढ़ती है। जिन जिन का तुम विरोध कर रहे हो सब चढ़ता है भोलेनाथ के ऊपर। इससे अगर प्रमाण इसी ग्रंथ में है, एक एक श्लोक बोल करके मैं आगे के लिए मैं बढ़ता रहूँगा। हाँ, रोली सूखी मन चढ़ाइए, उसमें जल डालिए, पानी डालिए, उंगली से घोलिए, फिर भगवान को लगाइए। षोडशोपचार में तो रोली का नाम आता है, कुमकुम कहते हैं इसको, संस्कृत में कुमकुम कहते हैं इसको। इसको लगाने से माताओं के सुहाग की उम्र बढ़ती है। साबुत हल्दी महादेव के ऊपर चढ़ती है, लोगों का जादू टोना टोटका किया गया असर नहीं करता। साबुत हल्दी भगवान भोलेनाथ के ऊपर हल्दी की गांठें चढ़ती हैं। भगवान शंकर के ऊपर तुलसी, नारायण पर तुलसी चढ़ा दो तो मुक्ति मिलती है, और महादेव पर तुलसी चढ़ा दो तो भुक्ति, संसार की सामग्रियां मिलती हैं। आपका मकान अपना हो जाएगा, आपकी दुकान अपनी हो जाएगी, आपको बच्चों की शादी में देरी हो रही है, बहू को संतान जन्म नहीं ले पा रही, यानी संसार की जितनी भी चीजें हैं वह महादेव पर तुलसी चढ़ाने से प्राप्त होती है, और मोक्ष नारायण के ऊपर तुलसी चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी की महिमा है। तुलसी का पत्ता आप मुख में डालते हैं तो रोगों का निपटारा करता है, और तुलसी गंगाजल में डालकर तुलसी दल बना करके ले लेते हैं तो वो तुलसी पापों का नाश कर देती है। एक ही तुलसी है, उसके प्रभाव आप देखिए। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा रहे हैं आप, पूछ लीजिए अपने आप को। तो आप तालियां बजाएंगे तो पड़ोसी सोएगा नहीं, इसलिए हाँ थोड़ा करंट में बैठिए। अभी अभी मैंने बोला है कि आप नीचे पीठ, आप पारदेश्वर भगवान पूजते हैं तो पारद की ही पीठ हो तो ज्यादा ठीक है। आप पीतल के महादेव पूजते हैं तो पीतल की ही पीठ होनी चाहिए। आप चांदी के महादेव पूजते हैं तो चांदी की पीठ होनी चाहिए। एक नर्मदेश्वर भगवान ऐसे हैं जिनकी पीठ किसी भी धातु की आप बनवा सकते हैं, इसलिए नर्मदेश्वर भगवान को बहुत अद्भुत कहा गया। पूजा करते हैं तो आवाहनम च आसनम च अर्घम पाद्यम तथैव च, भगवान को आसन दिया जाता है। अभी मैंने आपको बोला है भगवान महादेव की पूजा में भस्म, गुड़, नवनीत कहते हैं मक्खन। आपको तो यही पता है कि नवनीत सिर्फ कृष्ण को चढ़ता है, ऐसा नहीं है। मक्खन गणेश जी को चढ़ता है, मक्खन कन्हैया जी को चढ़ता है। और इस ग्रंथ में लिखा है कि गुड़ और मक्खन दोनों मिलाकर महादेव के ऊपर चढ़ा दें। यह वर्णन किया गया है कि इसकी महिमा इतनी अद्भुत है। कहते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने के जो पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। श्लोक है गुड़ेन नवनीतेन भस्म नान्निर यथा रुचि। जो भगवान को भस्म चढ़ाते हैं, मक्खन, गुड़, ये चीजें चढ़ाते हैं, लिंगम यत्नेन कृत्वान्ते, ऐसा लगता है कि साक्षात आपने लिंग की स्थापना कर डाली, आपने मंदिर स्थापना कर डाली। नवनीत मक्खन को कहते हैं। गुड़ और मक्खन मिला करके, कन्हैया को मक्खन मिश्री मिला के भोग लगाया जाता है, तो भगवान महादेव को गुड़ और मक्खन मिला करके भगवान को भोग लगाया जाता है। इससे आपके काम बनते। लिखा सर्वत्र फलदाता, ये सब चीजें तुम जहां जाओगे वहीं आपको फल मिलेगा, आपको काम बनेंगे। और इसमें लगता भी क्या क्या लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मक्खन, उसमें गुड़ डाल लीजिएगा, भोग लगा दीजिए, प्रसाद में बांट दीजिए, आनंद हो जाएगा। मक्खन के शिवलिंग बनते हैं। मक्खन में थोड़ी सी भस्म डालकर, थोड़ा सा गुड़ डाल करके उसका शिवलिंग बनाएं, फिर उसका पूजन करें। इससे स्वास्थ्य तो ठीक होता ही है, इसमें दुश्मन भी अपना हो जाता है। मैं कहता हूं सास झगड़ा करती है, पति झगड़ा करता है, या पत्नी झगड़ा करती है, ये सब वर्णन है। मक्खन और गुड़ और भस्म के शिवलिंग बनाइए, उसका पूजन कीजिए, फिर नदी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। घर का कलह, घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सुन रहे हैं आप, 33 नंबर का श्लोक है, विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 11। घर के कलह को, घर के झगड़े को समाप्त करने के लिए अद्भुत है ये।
क्या है? तो यह आप कर सकते हैं। गुड़ेन नवनीतेन भस्मनान यथारुचि लिंगम यत्रीन कृत्वांतो यज्ञे तदनुसारतः। यह कथा नंदीश्वर सुना रहे हैं। किसको? वीर कार्तिकेय जी को। और जहां श्रोता हो कार्तिकेय और वक्ता हो नंदीश्वर, यही नंदी जो ये बैठे हैं, ये बहुत बड़े वक्ता हैं। भगवान नंदीश्वर बहुत बड़े वक्ता हैं। इनके कान में जो कह दो आवाज महादेव के पास तक पहुंच जाती है। इतने बड़े पिए हैं। हनुमान को कुछ कह दें और बात ना पहुंचे, राम जी तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनको कुछ कह दें और बात महादेव तक ना पहुंचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। श्री शिव महापुराण के एक प्रमुख वक्ता हैं जिनका नाम है श्री नंदी जी। ये वरुण की गौशाला से आए। भगवान शंकर इनके जन्म की कथा आप सुनेंगे। ये पुरुष थे। ये महात्मा सलाद के पुत्र थे। ये महात्मा सलाद हुए अद्भुत, ये उनके बेटे हुए हैं ये। और यह श्री शिव महापुराण के यह अद्भुत वक्ता हमारे मध्य में पूज्य आचार्य पद्मनाथ दास जी महाराज जी का आना हुआ है। श्री रामचरित मानस भवन अयोध्या धाम। कहां बैठे हैं आप? और ये सब पहले ही रख दिया करो, आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं कथा में। पूरे टाइम मेरी प्रार्थना है कथा शुरू हो जाए तो उसको फिर कथा चलने दीजिए। जितनी भी व्यवस्था है वो सब पहले। कहां बैठे हैं महाराज जी जिनका नाम मैं ले रहा हूं? हाँ, आप बैठे रहिए, बैठिए आप। आपका बहुत आदर है। आप पधारे हमारे मध्य में। आदर्श तिवारी जी, विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोंडा शहर से आप आए हैं। बहुत आदर है आपका। धर्म